हेलो गाइज, वेलकम टू आर एस स्टडी पॉइंट चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी ठीक होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिहार विधानसभा चुनाव 2020 की। आज की इस वीडियो में हम बिहार इलेक्शन 2020 के बारे में डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। साथ ही बिहार विधानसभा चुनाव के इतिहास से भी संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को डिस्कस करेंगे और इस वीडियो में ये भी डिस्कस करेंगे आखिर इस कोरोना जैसे महामारी से बचने के लिए चुनाव आयोग ने क्या रणनीति बनाई है। सो गाइज, आप सभी हमारे साथ शुरू से अंत तक जुड़े रहिए और ये वीडियो अच्छी लगे तो और हेल्पफुल लगे तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ऐसे ही हेल्पफुल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे लेटेस्ट अपडेट का नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। बिहार विधानसभा चुनाव 2020। बिहार में विधानसभा के चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि इस कोरोना जैसी महामारी काल में 3 चरणों में चुनाव होगा। ध्यान रखिएगा, बिहार विधानसभा चुनाव 2020 की 3 चरणों में होगी। बिहार विधानसभा में कुल 243 सीटें हैं, जिनमें से 71 सीटों पर 16 जिलों में पहले चरण में चुनाव होगी और 94 सीटों पर 17 जिलों में दूसरे चरण में चुनाव होगी और 15 जिलों में 78 सीटों पर तीसरे चरण में चुनाव होगी। ध्यान रखिएगा, पहले चरण की चुनाव 28 अक्टूबर को होगी और दूसरे चरण की चुनाव 3 नवंबर को होगी और तीसरे चरण की चुनाव 7 नवंबर को होगी। पहले चरण की चुनाव 28 अक्टूबर को भागलपुर, कटिहार, पूर्णिया, अररिया, बांका, मुंगेर, लखीसराय, शेखपुरा, किशनगंज, जमुई, खगड़िया और बेगूसराय जिले में होगी और दूसरे चरण की चुनाव जो कि 3 नवंबर को होनी है वह दरभंगा, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, मधुबनी, शिवहर, पश्चिमी चंपारण, सुपौल, पूर्वी चंपारण, वैशाली, समस्तीपुर, सहरसा और मधेपुरा जिला में होगी और तीसरी चरण की चुनाव जो कि 7 नवंबर को होनी है वह पटना, जहानाबाद, बक्सर, सारण, गोपालगंज, भोजपुर, नालंदा, सिवान, कैमूर, बोधगया, अरवल, नवादा और औरंगाबाद और रोहतास जिलों में होगी। पहले चरण के लिए अधिसूचना 1 अक्टूबर 2020 को जारी हुई थी। नामांकन की आखिरी तारीख 8 अक्टूबर तक थी। ध्यान रखिएगा, पहले चरण के लिए अधिसूचना 1 अक्टूबर 2020 को जारी हुई थी और नामांकन की आखिरी तारीख 8 अक्टूबर तक थी और दूसरे चरण के लिए अधिसूचना 9 अक्टूबर को जारी होगी। नामांकन की आखिरी तारीख 16 अक्टूबर तक रहेगी और तीसरे चरण के लिए अधिसूचना 13 अक्टूबर को जारी होगी और नामांकन की आखिरी तारीख 20 अक्टूबर तक होगी और इस चुनाव के परिणाम 10 नवंबर को आएंगे। अब देखते हैं चुनाव आयोग द्वारा बिहार चुनाव 2020 के लिए जारी की गई गाइडलाइंस को। चुनाव आयोग ने गाइडलाइन जारी करते हुए कहा कि उम्मीदवारों के बारे में जानकारी वेबसाइट पर देनी होगी, अर्थात उम्मीदवारों के बारे में जानकारी वेबसाइट पर देनी होगी। उम्मीदवारों पर केस की जानकारी सार्वजनिक की जाएगी, अर्थात उम्मीदवार पे जो भी केस आरोप लगे हैं उन सब की जानकारी पेपर या फिर वेबसाइट के माध्यम से सभी जनता को बताया जाएगा। सभी मतदान केंद्र ग्राउंड फ्लोर पर ही होंगे। और दूसरा गाइडलाइन है, इस बार वर्चुअल चुनाव प्रचार होगा, अर्थात चुनाव आयोग ने बताया कि इस बार वर्चुअल चुनाव प्रचार होगा। बड़ी बड़ी जनसभाएं नहीं की जा सकेंगी। ये सभी फैसला कोरोना को मद्देनज़र रखते हुए किया गया है कि बड़ी बड़ी जनसभाएं नहीं की जा सकेंगी, अर्थात भीड़ के साथ जनसभाएं नहीं होंगी। नामांकन के दौरान उम्मीदवार के साथ 2 से अधिक वाहने नहीं जा सकेंगे, अर्थात पहले जो काफिले जाते थे 20-15 वाहनों के, वो अब कम कर दिए गए हैं और उसका संख्या लिमिट कर दिया गया है, मतलब अब वह 2 से अधिक वाहन नहीं जा सकेंगी। विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन ऑनलाइन भी किया जा सकता है। ध्यान रखिएगा, उम्मीदवार अपना नामांकन ऑनलाइन भी कर सकते हैं और ऑफलाइन भी कर सकते हैं।
सोशल मीडिया के गलत इस्तेमाल पर कानूनी कार्रवाई होगी। मुख्य चुनाव आयोग ने कहा कि चुनाव के दौरान सोशल मीडिया का इस्तेमाल भी एक चुनौती है, क्योंकि आजकल सब कोई सोशल मीडिया से ही जुड़ा रहता है लॉकडाउन में। इसलिए मुख्य चुनाव आयोग ने कहा कि चुनाव के दौरान सोशल मीडिया का इस्तेमाल भी एक चुनौती है। सोशल मीडिया पर अगर समाज में तनाव पैदा करने की कोशिश करते हैं तो उस पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अर्थात आजकल तो बहुत सारे तनाव फैलाने की कोशिश की जा रही है, इसलिए मुख्य चुनाव आयोग ने कहा है कि अगर सोशल मीडिया पर अगर समाज में तनाव पैदा करने की कोशिश करता है कोई, तो उस पर कानूनी कार्रवाई होगी। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट गाइडलाइन। नेक्स्ट है कोरोना मरीज वोटिंग के आखिरी घंटे में वोट डाल पाएंगे। ध्यान रखिएगा, चुनाव आयोग ने कहा कि कोरोना मरीज वोटिंग के आखिरी घंटे में वोट डाल पाएंगे। एक बूथ पर 1000 मतदाता ही मतदान कर पाएंगे। अगर कोई कोरोना मरीज है और वो वोट देना चाहता है तो वह वोटिंग के आखिरी घंटे में वोट डाल पाएगा। और ये भी लिमिट कर दिया गया है कि एक पोलिंग बूथ पर 1000 मतदाता ही मतदान कर पाएंगे। नेक्स्ट है सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक वोटिंग होगी। ध्यान रखिएगा, सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक ही होगी वोटिंग। मतदान का समय 1 घंटा बढ़ा दिया गया है। डोर टू डोर कैंपेन। कोविड-19 को मद्देनजर रखते हुए चुनाव आयोग ने कहा कि डोर टू डोर कैंपेन में विधानसभा कैंडिडेट समेत कुल 5 लोग शामिल हो सकेंगे। 5 से ज़्यादा लोग घर जाकर प्रचार नहीं कर पाएंगे। कोविड काल में चुनाव। मुख्य चुनाव आयुक्त जो कि सुनील अरोड़ा हैं, उन्होंने कहा कि कोविड-19 को मद्देनजर रखते हुए नए सुरक्षा मानकों के तहत चुनाव होंगे। कोरोना काल में लोग उनके हेल्थ और सुरक्षा का पूरा ध्यान रखा जाएगा। चुनाव आयोग ने इसके लिए काफ़ी तैयारियां की हैं। चुनाव कार्यक्रम को भी इसी को ध्यान रखकर बनाया गया है। 23 लाख हैंड ग्लव्स, 7 लाख से अधिक हैंड सैनिटाइजर, 6 लाख PPE किट्स, 46 लाख से ज़्यादा मास्क का इंतजाम किया गया है कोरोना को ध्यान में रखते हुए। पोलिंग बूथ पर मतदाताओं की संख्या घटाई जाएगी। एक पोलिंग बूथ पर 1000 मतदाता ही मतदान कर पाएंगे। बिहार में इस बार 1 लाख से ज़्यादा पोलिंग बूथ स्टेशन होंगे। बिहार में 7 करोड़ लोग वोट देने वाले हैं, इसलिए बिहार में इस बार 1 लाख से ज़्यादा पोलिंग बूथ स्टेशन होंगे, क्योंकि चुनाव आयुक्त ने एक पोलिंग बूथ पर 1000 मतदाता मतदान करेंगे, इसका आदेश दिया है। चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा ने आगे कहा कि बिहार में कुल 243 सीटों पर चुनाव होना है। चुनाव नागरिक को लोकतांत्रिक अधिकार है, अर्थात चुनाव नागरिकों का लोकतांत्रिक अधिकार है, इसलिए चुनाव होना जरूरी है। विपक्षी पार्टी ने चुनाव रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दी थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसे खारिज कर दिया, ये कहकर कि चुनाव नागरिकों का लोकतांत्रिक अधिकार है, इसलिए चुनाव होना जरूरी है। चुनाव में कोविड-19 प्रोटोकॉल का करना होगा पालन। मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा ने कहा कि कोरोना संकट आने के बाद देश में यह पहला चुनाव है, लिहाजा निर्वाचन आयोग ने कोविड प्रोटोकॉल के मुताबिक गाइडलाइन जारी की है। कोविड प्रोटोकॉल के मुताबिक गाइडलाइन जारी की गई है। सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करना, हैंड सैनिटाइजिंग, मास्क आदि का प्रयोग करना, सभी मतदान केंद्रों पर मतदाताओं को मास्क लगाकर और सैनिटाइजर का इस्तेमाल कर आने का निर्देश दिया गया है। प्रत्येक मतदान केंद्रों पर हैंड सैनिटाइजर, मास्क और शरीर का तापमान मापने का इंतजाम किया जाएगा और हैंड फ्री सैनिटाइजर का भी इंतजाम किया जाएगा, ऐसा सुनील अरोड़ा ने कहा। मतदान केंद्रों को मतदान शुरू होने से पहले सैनिटाइजर से भी डिसइंफेक्ट किया जाएगा। अर्थात चुनाव आयुक्त ने पूरी तैयारी कर ली है चुनाव की, लोगों को कोरोना को भी ध्यान में रखते हुए। अब देखते हैं हिस्ट्री ऑफ बिहार इलेक्शन। 2005 का बिहार विधानसभा चुनाव। इस चुनाव को भाजपा और जदयू ने मिलकर लड़ा था
और कांग्रेस, राजद, माकपा और एनसीपी साथ में लड़े थे। इस चुनाव में जदयू ने सर्वाधिक सीट जीते थे और भाजपा के साथ मिलकर सरकार बनाई थी। ध्यान रखिएगा, 2005 का बिहार विधानसभा चुनाव में जदयू ने सर्वाधिक सीट जीते थे और भाजपा के साथ मिलकर सरकार बनाई थी। 2005 की विधानसभा की सीटें, जदयू को 88 सीटें मिली थीं और भाजपा 55 सीटों पर जीत प्राप्त की थी और कांग्रेस 9 सीटों पर जीत प्राप्त की थी और राजद 54 सीटों पर जीत प्राप्त की थी और लोजपा 10 सीटों पर जीत प्राप्त की थी और भाकपा 3 सीटों पर जीत प्राप्त की थी और एनसीपी 1 सीटों पर जीत प्राप्त की थी तथा माकपा 1 सीटों पे और अन्य 22 सीटों पे जीत प्राप्त की थी। अब देखते हैं 2010 का बिहार विधानसभा चुनाव। इस चुनाव में एक बार फिर भाजपा और जदयू ने साथ मिलकर लड़ा था। कांग्रेस ने अकेले चुनाव लड़ा था। राजद और लोजपा साथ में चुनाव लड़े थे। इस बार फिर जदयू ने सर्वाधिक सीटें जीते और भाजपा के साथ मिलकर सरकार बनाए थे। 2010 का बिहार विधानसभा की सीटें, इसमें जदयू का प्रदर्शन बहुत ही अच्छा रहा था और उन्होंने 115 सीटों पर जीत प्राप्त की थी और भाजपा की सीटें भी बढ़ी थी। 2005 के मुकाबले भाजपा ने 2010 में 91 सीटें पर जीत प्राप्त की थी और राजद की तो कमी आई थी, उसने लगभग 22 सीटों पर ही जीत प्राप्त की थी और लोजपा 3 सीटों पर 2010 के बिहार विधानसभा में जीत प्राप्त की थी और कांग्रेस की तो हालत बहुत ही खराब थी, उन्होंने सिर्फ 4 सीटों पर ही जीत प्राप्त किया और अन्य को 6 सीटें मिली थीं। अब देखते हैं 2015 का विधानसभा चुनाव। 2015 का बिहार विधानसभा चुनाव बहुत ही दिलचस्प रहा था। 2015 के बिहार विधानसभा चुनाव में सालों साल साथ रहे भाजपा और जदयू अलग हो गए थे। बीजेपी ने लोजपा और रालोसपा के साथ मिलकर चुनाव लड़ा था और कट्टर विरोधी रहे लालू प्रसाद से नीतीश कुमार ने हाथ मिला लिया था। इस गठबंधन में कांग्रेस भी शामिल थी। इस चुनाव में महागठबंधन ने जीत हासिल की, लेकिन नीतीश कुमार जो कि मुख्यमंत्री बने थे उस समय, वे 2 सालों में ही गठबंधन का हाथ छोड़कर भाजपा से हाथ मिला लिए थे। उस समय अर्थात 2015 के विधानसभा में राजद को 80 सीटें मिली थी। ध्यान रखिएगा, 2015 के विधानसभा के चुनाव में राजद को सबसे ज़्यादा सीट मिली थी अर्थात 80 सीटें मिली थी और जदयू को 71 सीटें मिली थी, कांग्रेस को 27 सीटें मिली थी, भाजपा को 53 सीटें मिली थी और लोजपा को 2 सीटें मिली थी और रालोसपा को 2 सीटें मिली थी और हम को 1 सीटें मिली थी। अब देखते हैं कुछ बिहार के बारे में इम्पॉर्टेंट पॉइंट। ध्यान रखिएगा, बिहार की राजधानी पटना है और यह बिहार की सबसे बड़ी जिला है। बिहार की जनसंख्या 10.38 करोड़ है। बिहार में कुल जिलों की संख्या 38 है तथा बिहार की राजकीय भाषा हिंदी है। बिहार में विधानसभा परिषद की कुल सीटें 75 है और बिहार में लोकसभा की कुल सीटें 40 हैं। बिहार में राज्यसभा की कुल सीटें 16 हैं। बिहार का सबसे बड़ा जिला पटना है, अभी हमने ऊपर ही बताया। बिहार के प्रथम राज्यपाल जयराम दौलत राम थे। बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह थे। बिहार की अन्य भाषा मैथिली, मगही, भोजपुरी आदि है। बिहार का राजकीय चिन्ह पीपल का पेड़ है। बिहार का राजकीय पक्षी गौरैया है। बिहार में कुल प्रमंडल 9 हैं। बिहार में कुल प्रखंड 101 हैं तथा बिहार में कुल अनुमंडल 101 हैं। बिहार का आकार आयताकार है। बिहार का क्षेत्रफल भारत का 2.86% है। बिहार विधानसभा का प्रथम अध्यक्ष राम दयालु सिंह थे और बिहार के प्रथम शिक्षा मंत्री आचार्य बद्रीनाथ वर्मा थे। बिहार का महापर्व छठ पर्व को माना जाता है और बिहार का प्रमुख मेला सोनपुर मेला को माना जाता है। थैंक यू दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे लेटेस्ट अपडेट का नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। अगर आप पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तथा आई बटन दोनों पर दिया गया है, आप जरूर देखें। चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।